वसुदेव सुतं क्या हो गया एग्जाम क्या? देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं परमानंदम वन्दे जगद्गुरुं। चारों आप अमर। सभी वैष्णव जनों को सादर प्रणाम, मैं साष्टांग और हो प्रणाम। यार पे जब जाऊंगी। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों को साष्टांग प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सभी पर कि हम इस सत्संग के लिए प्रति सप्ताह एकत्रित हो पाते हैं। आइए आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। पिछली बार हम 8वां अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, वो हमने प्रारंभ किया था। और उस अध्याय में के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से। एक अलग अलग अध्यायों के नाम सुनकर और हर अध्याय में योग जुड़ा होकर मन में एक जिज्ञासा सी उठती है कि क्या भगवान ने अर्जुन को जो गीता सुनाई है, क्या इसी प्रकार सुनाई है जैसी हमारे सामने है। ये नहीं, भगवान ने प्रवाह रूप से, धारा प्रवाह रूप से सुनाई है। हम इन चीजों को समझ सकें, इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने इसको महाभारत में शामिल करते समय इसके अलग अलग अध्याय कर दिए। अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म से हमारा योग हो जाना, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाना। समग्र रूप में, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया था, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, सभी सभी कुछ आ जाते हैं। और इन सबको हम अक्षर कहते हैं। और इन अक्षर और ब्रह्म से हमारा जब संयोग हो जाता है तो वो अक्षर ब्रह्म योग हो गया। अर्थात गीता का हर अध्याय परमात्मा से संयोग कराने वाला है। इस 8वें अध्याय में ही गीता का महावाक्य माम अनुस्मर युद्ध चाया, अर्थात हम निरंतर कर्म भी करते जाएं और निरंतर भगवत स्मरण भी करते जाएं। शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, जो 7वें अध्याय के आखिर में भगवान ने कुछ नाम लिए थे कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ कौन है, और समस्त प्राणियों के हृदय में कौन विराजमान है। वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य को अगर चाहे कि आपकी छूट के अनुसार वो अंतकाल में आपका स्मरण कर ले, तो आप कैसे जानने में आते हो। इस इन प्रश्नों में सबसे मुख्य प्रश्न है कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हो। भगवान 5वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं, अंतकाली च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यदि अंतकाल में सिर्फ मेरा ही या मेरा स्मरण करते हुए कोई शरीर छोड़ता है, और यहाँ चे लगाने का तात्पर्य है कि अंत काल में भी यदि पूर्व काल में किसी कारण से नहीं कर पाया है, और अंत काल में भी यदि मेरा स्मरण कर लेता है शरीर छोड़ते समय, तो भी तू मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मगर इसी नियम का की एक व्याख्या में ये भी आता है कि यदि तूने अपने मोहवश, आसक्तिवश किसी अन्य का स्मरण किया, तो उस अन्य गति को भी पा सकता है। अर्थात कितनी बढ़िया कृपा भगवान की कि जिस मॉल में कृष्ण मिल रहे हैं, जिस मॉल में भगवत धाम मिल रहा है, उसी मॉल में कुत्ते की योनि, सांप की योनि, बिच्छू की योनि भी मिल सकती है। तो फिर क्या करें प्रभु कि जिससे अंतकाल में हमारा स्मरण निरंतर बना रहे। तो भगवान एक सूत्र देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर मामे विश्यस्य संशयम। तू हर काल में काम भी करता जा, अपना कर्तव्य कर्म भी करता जा, और मेरा स्मरण भी करता जा। और जैसे ही तेरा मन और बुद्धि मुझ में पूरी तरह लगा रहेगा, अर्पित तू कर देगा, तो निस्संदेह है, ये मेरी जिम्मेदारी है
कि मैं तेरे को अंतकाल में स्मरण कराऊंगा। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि मय अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वेश्य असंशयम। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब अंतकाल में भी स्मरण रहेगा। और वो स्मरण कब होगा? जबकि हर काल में स्मरण किया हुआ है। अब भगवान ने के अलग अलग रूप हैं या समग्र रूप की बात कर रहे हैं। तो समग्र रूप को जानने से के लिए हमें किसी न किसी रूप का चिंतन करना पड़ेगा। अंतकाल में भगवान स्मरण आए, उसके लिए हमें कोई छवि बिठानी पड़ेगी अपने हृदय में। तो कौन सी छवि हमको कंफर्टेबल लगती है? भगवान सबसे श्लोक संख्या 8 से 10 में निर्गुण निराकार सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन करते हैं कि उनका चिंतन कैसे किया जा सकता है। सगुण निराकार मतलब ऐसे परमात्मा जिनका आकार तो कुछ नहीं है मगर गुण है, जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सब पर शासन करने वाले हैं, सूक्ष्म हैं, सबका धारण पोषण करने वाले हैं, प्रकाशमान है, ज्ञानी है, अज्ञान से अत्यंत परे हैं। ऐसे गुण वाले और बिना आकार वाले परमात्मा का चिंतन करने के लिए भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके फिर शरीर छोड़ा जाता है। तब वो दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब कोई कहे कि नहीं साहब, मुझे सगुण निराकार नहीं, मुझे तो निर्गुण निराकार का चिंतन करना है। तो 11 से लेकर 13 में उसकी भी विधि बताई है। निर्गुण निराकार मतलब कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, परमात्मा। तो इनका कैसे चिंतन किया जाए? हर मन को सब तरफ से रोक। मन के द्वार कौन से हैं? इंद्रियां। मन को इंद्रियों से हटा करके हृदय में उसको चुपचाप बिठा करके उसका स्थापन करके प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके फिर मानसिक जाप ओम का करता हुआ जो शरीर छोड़ता है, वो भी परमात्मा को ही यानी कि परम गति को ही प्राप्त होता है। अब ये विवरण सुन के हमको लगा कि कहाँ हमारे में योग बल ऐसा आएगा कि हम प्राणों को मस्तिष्क में ले जाएं, प्राणों को भूमध्य में ले जाएं। यहाँ तो प्राण आ जावे वही बहुत है। न तो ऐसा वायुमंडल है कि शुद्ध वायु मिल रही हो कि प्राणवायु बराबर मिलती रहे, या तो जीव जीव प्राण चलता रहे उसका संघर्ष कर रहा है। तो कोई साधारण सामान्य उपाय नहीं है क्या? 14वें अध्याय में भगवान यही बताते हैं कि योग बल नहीं है, प्राणों पे नियंत्रण नहीं है, तो भी अनन्य चित्त वाला होकर के तू मेरा नित्य निरंतर स्मरण कर सकता है। और नित्य निरंतर लगे हुए योगी के लिए मैं बहुत सुलभ, बहुत बड़ा सूत्र दे दिया कि जो नित्य निरंतर लगा हुआ है। नित्य निरंतर का मतलब है, नमस्कार। सततम का मतलब है कि जब से नींद खुले तब से सोने तक। और नित्य का मतलब है कि जब जिस दिन हमने डिसाइड किया उस दिन से आखिरी दिन तक हम सतत भगवान का ही स्मरण करते रहें। अब ये तो बता दिए चिंतन के तरीके। अब इन चिंतन से यदि भगवत प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है? क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति कर ली तो फिर ये जो दुखालय है, ये संसार, जिसको संत लोग और भगवान स्वयं भी दुखालय कह रहे हैं, क्योंकि इस संसार में हम भले ही सुख की आशा से या दुख को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का कर्म करें, उस कर्म का फल कोई जरूरी नहीं है कि हमको इसी जन्म में मिल जाए, अगले जन्म में मिल जाए, इस पहली नौकरी में मिल जाए, दूसरी नौकरी में मिल जाए। तो और दुख उस सुख, कई बार तो सुख के बदले दुख भी मिल जाता है। तो इसलिए इसको दुखालय कहा है कि दुखों के घर से तुम्हारा पिंड सदा के लिए छूट जाता है, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। और वहां जाने वाले को फिर कभी भी लौट कर नहीं आना पड़ता। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा फायदा भगवान के चिंतन का, मनन का, स्मरण का यही है कि एक बार स्मरण चिंतन करते हुए हमने देह छोड़ दिया तो हमारे समस्त पाप और हमारे समस्त लेखे जोखे सब मिट जाएंगे। और वो मिटते ही हम परमात्मा के पास चले जाएंगे और वापस हमको आना नहीं पड़ेगा।
यहाँ भगवान ने एक बात कही कि ब्रह्मलोक तक के लोग भी पुनरावृत्ति वाले हैं। ब्रह्मलोक की तो आयु बहुत ज्यादा है, लगभग 311 अरब वर्ष की आयु आती है। 1000 चतुर्युगी का यानी कि 432 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन होता है। एक रात भी उतनी लंबी होती है। ऐसे 36,000 दिन रात, तो बहुत बड़ी आयु होती है। इसके बावजूद भी वो ब्रह्मलोक समाप्त होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी वाला होता है, और रात भी 1000 चतुर्युगी वाली ही होती है। जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है, तो ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणी उत्पन्न होते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होकर के रात्रि का प्रारंभ होता है, तो ये समस्त प्राणी, समस्त जीव अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सहित ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। मतलब ब्रह्मा जी भी सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं। और हम समस्त जीवों के, जैसे 800 करोड़ तो हम मनुष्य ही हैं, हो सकता है उस समय 200 करोड़ ही रहे या 100 करोड़ ही रहे, अन्य योनियों में चले जाए, मनुष्य जनसंख्या कम हो जाए। मगर जैसे भी दो 5,000 10,000 करोड़ जितने भी जीव हैं, उन सबके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सहित ब्रह्मा जी में जाके मिल जाते हैं। 12 घंटे तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहती है। फिर दूसरे दिन सुबह ब्रह्मा जी वापस उन जीवों की, उनके सूक्ष्म और कारण शरीरों में स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन के आधार पे उस योनि से उनका संपर्क करा देते हैं। अर्थात उसको वो वैसा वैसा, जिस शरीर के वो योग्य है, वैसा शरीर प्रदान कर देते हैं। मगर यहाँ एक विशेष बात है, जो प्राणी प्रकृति के वश में रह जाता है, वही प्राणी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और जिसने प्रकृति से अपना संबंध तोड़ लिया, संसारिकता से अपना संबंध हटा करके सब भगवान के सम्मुख हो गया, उसको या तो, हरे हरे कृष्णा, जिसने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया, उसका कभी भी पूर्व जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि का, का प्रसंग हमने पिछली बार लिया था। 20वें श्लोक से हमको आज का प्रसंग प्रारंभ करना है। बीएन विजय साहब, यही बात है ना? क्या हो गया? 19 तक ही किया था ना अपन हरे ने? कृष्णा साहब। जी। दूध हरे खत्म हो कृष्णा गया साहब। है? हरे कृष्णा, चलिए ठीक है, 20वें से चालू करते हैं। हर्षवर्धन, 20 और 21। हरे कृष्ण के नाम से। परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत् न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्नाम परम मम। हरे कृष्ण। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वह मेरा परम धाम है। बस, पिछले 19वें श्लोक के अर्थ से हम आगे बढ़े। 19वें श्लोक में लिखा था कि वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। परंतु, अब 20वें के अर्थ में आते हैं, परंतु उस अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, जिसमें
हम समस्त जीव अपने सूक्ष्म और कारण शरीरों सहित ब्रह्मा जी के रात्रि की शुरुआत में लीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी एक चीज और है जो उससे विलक्षण है, उससे अनादि है, उससे श्रेष्ठ है, समान नहीं है। समान तो उसके समान कोई है ही नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है, और जो अव्यक्त है, जो कभी भी प्रकट नहीं है। वे सम अब वो कैसा है? परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यस्सु न विनश्यति। संपूर्ण प्राणी भले ही नष्ट हो जाए, किंतु ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से जो श्रेष्ठ है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए उसको अव्यक्त भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे सामने प्रकट नहीं है, और अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि उसका कभी क्षरण नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होता। अब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ है प्रकृति, और प्रकृति से भी श्रेष्ठ है परमात्मा स्वयं। और परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी, अव्यय, सनातन, सब कुछ है, अनंत भी है। ऐसे परमात्मा के लिए ही ये कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी वे नष्ट नहीं होते। परमात्मा की एक शक्ति है प्रकृति, जैसा हमने देखा 7वें अध्याय में, पराग प्रकृति और अपरा प्रकृति। परमात्मा जब अव्यय प्रकृति, जो प्रकृति भी अव्यक्ति ही है, वो भी दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारे सामने नहीं रहती, उसके साथ तादाद में करते हैं तो वो ईश्वर कहलाते हैं, क्योंकि निराकार तो वो रहते हैं, मगर प्रकृति से तादाद में करने से उनमें कुछ गुण प्रकट होने लग जाते हैं। वह यह तादाद में सृष्टि के बीज रूप में प्रकट होता है। ये सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात इनका आकार नहीं है, गुण है, इनको ईश्वर कह सकते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। और जब यही स्थूल रूप धारण कर लेते हैं, परमात्मा और प्रकृति के को स्वीकार करने या प्रकृति को वश में करके परमात्मा जब भी सृष्टि की इच्छा करते हैं, तो सबसे पहले उनका रूप सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, जिसे हिरण्यगर्भ यहाँ कहा गया है। भागवत में भी हिरण्यगर्भ कहा है, गीता में भी हिरण्यगर्भ ही कहा है। और जब यही स्थूल रूप धारण कर लेता है, अर्थात विराट स्वरूप धारण कर लेता है, तो इसको विराट कहा जाता है। एक ही परमात्मा के ये सब नाम है, चाहे परमात्मा कहो, चाहे अक्षर कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवान कहो। भगवान का सगुण साकार स्वरूप सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, और उसी को परम धाम, परम गति भी कहा जाता है। जो हम कहते हैं ना कि परम धाम में जाने वाला कोई वापस नहीं आ जाता, जिसकी गति परम गति हो जाती है, उसको लौट करके नहीं आना पड़ता। इस परमात्मा के उस सर्वोत्कृष्ट सगुण साकार रूप को ही परम धाम कहा जाता है। अब एक चीज, एक प्रश्न मन में उठता है कि परमात्मा का जो सगुण साकार रूप है, उसको परम धाम कैसे कह सकते हैं? वो तो, क्या वो हमारे जैसे लंबाई चौड़ाई में, डील डोल में हमारे जैसे नहीं होते हैं? जी नहीं। सगुण साकार रूप का विस्तार काफी बड़ा है। पहला जो अवतार है, या पहला जो रूपांतरण है, परमात्मा जो पहला रूप लेते हैं विराट पुरुष का, उस विराट पुरुष यानी कि हमारा ब्रह्मांड स्वयं, इस ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? भागवत में आया 50 करोड़ योजन विस्तार वाला ये हमारा ब्रह्मांड है। 50 करोड़ योजन का मतलब हो गया 640 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर इसका विस्तार है, यानी कि डायामीटर है।
ऐसे 640 करोड़ किलोमीटर डायामीटर वाले अनेकों अनेक ब्रह्मांड हमारी सृष्टि में है, जो परमात्मा द्वारा बनाए जाते हैं। वो समस्त जो ब्रह्मांड है, वो समस्त जो सृष्टि है, चाहे आध्यात्मिक सृष्टि हो चाहे सांसारिक सृष्टि हो, वो समस्त सृष्टि मिला करके भगवान का विराट रूप होता है। और इस विराट रूप में हम सभी सम्मिलित हो जाते हैं। परम धाम को आप कोई एक जगह विशेष नहीं मान करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का सानिध्य माने, कि हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और अगर भक्ति मार्ग से जाते हैं तो हम परमात्मा के दर्शन करने के योग्य भी हो जाते हैं, उनके साथ रहने के योग्य भी हो जाते हैं। पुरुष से हाँ, 22वां श्लोक वाचन कौन करेंगे? राजकुमार मित्तल जी। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। पुरुष एष परः पार्थ भक्त्या लंब्य नन्या ये शासन तंत्र स्थानी भूतानी येन सर्वमिद ततम। हे हे प्रधान। प्रतापनंद अर्जुन, अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, यह परम पुरुष, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अभी तक हरे ब्रह्मा कृष्ण। जी के सूक्ष्म बस शरीर से। बस बस बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब तक हमने जाना, भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक के लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। ब्रह्मलोक कितने समय तक रहता है ये भी हमने जान लिया। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से श्रेष्ठ परमात्मा का परम धाम है, हमने ये भी जान लिया। परम धाम में जाने के बाद क्या होता है और परम धाम कैसा है, परम धाम के जाने के बाद क्या होता है, वो तो हमने जान लिया कि जो एक बार परम धाम पहुंच गया वो जीव लौट करके संसार में नहीं आता। ये पिछले श्लोक तक हो गया। अब शेष रहा है कि हम जान गए परम धाम क्या है, हम जान गए कि परम धाम में पहुंच गए तो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। मगर इस परम धाम में पहुंचने का रास्ता कौन सा है, ये जानना तो हमारा बाकी रह गया। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रथानंदन, जिस संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। अब यहाँ वही बात आती है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे। क्या कर्म योग से परमात्मा प्राप्त नहीं होते? क्या ज्ञान योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती? जी हाँ। जीवन का जो लक्ष्य है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, वो कर्म योग से भी हो जाता है, ज्ञान योग से भी हो जाता है, ध्यान योग से भी हो जाता है, अन्य कोई उपासना विधि उससे भी हो सकता है। किंतु बात यहाँ पर आ रही है परम धाम की प्राप्ति की। परम धाम की प्राप्ति का, जैसा कि अपन ने बात करी है, कि भगवान के साथ रहने वाला, उनका परिकर बन जाने वाला, उनका दर्शन करने में सक्षम हो जाने वाला, ये सब भक्ति से ही हो पाता है। और भक्ति भी कौन सी? अनन्य भक्ति। परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त है, इस चीज को तो हम, परमात्मा संपूर्ण संसार में व्याप्त भी है, परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते भी हैं। जब सृष्टि रचना करनी होती है परमात्मा को, तब उन्होंने 3 रूप धारण किए। पहला विस्तार, कारणोदक साई विष्णु, कारण जल में विराजमान रहते हैं और अपने संकल्प से अनेकों अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। वो है कारणोदक साई विष्णु। भगवान का, परमात्मा का दूसरा विस्तार है गर्भोदक साई विष्णु। कारणोदक साई विष्णु के रूप में उन्होंने जो अनेकों अनेक ब्रह्मांड प्रकट किए हैं, उन ब्रह्मांड को संभालने वाला कोई चाहिए।
तो गर्भोदक साई विष्णु जो है इन सभी ब्रह्मांडों के मध्य में गर्भ में विराजमान रहते हैं। अर्थात कारणोदक साई विष्णु तो एक हो सकते हैं, गर्भोदक साई विष्णु वो सारे जितने भी ब्रह्मांड है, जल 1 करोड़ ब्रह्मांड है या 1,000 ब्रह्मांड है, उन सब में वो विराजमान रहते हैं। और उसके बाद तीसरा विस्तार आता है क्षीरोदक साई विष्णु, जिनको हम पालक कहते हैं, पालक पिता कहते हैं, कि जो हमारा भरण पोषण करते हैं, वो क्षीरोदक साई विष्णु ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। परमात्मा की कृपा देखिए, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का काम भी उन्होंने किया। ब्रह्मांड के स्थायित्व के लिए उसके केंद्र में रह करके उसका संचालन भी वो कर रहे हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, उन जीवों के हृदय में विराजमान रह करके उनकी प्राण शक्ति, चेतना शक्ति को भी जागृत वो ही रख रहे हैं। एक भगवान के सिवाय किसी अन्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। इसीलिए कहा है कि अनन्य भक्ति से प्राप्त होंगे। अनन्य का अर्थ है जिसके साथ दूसरा नहीं हो। अन अन्य, हमारे लिए अपना कौन है और अन्य कौन है, इस प्रश्न का जवाब आप में से कोई देवे। हमारे लिए अपना कौन है और अन्य कौन है? कालरा जी। जी, अपने परमात्मा है और बाकी का सारा संसार अन्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संसार जो है हमारे लिए अन्य है, क्योंकि परमात्मा ही हमारे हैं। मगर हम उल्टा कर रहे हैं, जो हमारे हैं उनको तो महत्व नहीं दे पाते, और परमात्मा के सिवा बाकी सब हमारे अपने हम मान के बैठे रहते हैं। और यही अन्य हमको अनन्य नहीं होने देते। उस अन्य से आसक्ति हमको उठानी है। अन्य का साथ छोड़ने के लिए गीता ने कभी नहीं कहा। गीता ने यही कहा कि अन्य से आसक्ति मत रखो। अन्य से आसक्ति का मतलब ये है कि मकान 5 मंजिला है, बहुत बड़े प्लॉट में है तो भी ठीक है, छोटे प्लॉट में है भी तो भी ठीक है, रहना तो है ही। और रहने की अवधि भी फिक्स है, भले ही अपने को पता नहीं हो। बिस्तर 5,000 का हो, 500 का हो, चाहे 5 लाख का हो, नींद तो जो आनी है वही आनी है। अगर हम ये सोचें कि मेरे को तो लाख रुपए के मैट्रेस पे ही नींद आती है, कहीं 5,000 का या 1,000 का मिल गया तो नींद आना संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी आसक्ति है। और नींद लेना है, मैट्रेस कैसा भी हो, उसका सदुपयोग होगा, नींद आ जाएगी, मूलभूत आवश्यकता है, तो वो आसक्ति में नहीं आता है। तो अब तक हमने ये जान लिया कि हमें अगर अपनी मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है, अब भगवान का स्वरूप प्राप्त करना है, या पुनर्जन्म नहीं लेना है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही हमने ये भी जान लिया कि भगवान को प्राप्त होने वाले वापस लौट कर नहीं आते, किंतु ब्रह्म लोक को जाने वाले को भी लौट कर आना पड़ता है। तो अब भगवान के लिए ये बताना शेष रह गया कि कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पे जाने वाला लौट जाता है, और कौन सा ऐसा मार्ग है जिस पे जाने वाला लौट करके नहीं आता। यहाँ इससे 23वें श्लोक से आगे सब जगह काल शब्द आएगा, मगर उस काल का मतलब समय नहीं है। उसका नाम मतलब है मार्ग, वो रास्ता। अगर काल का मतलब समय होगा तो लोग सोचेंगे कि रात में मरने वालों को वापस आना पड़ता है, दिन में मरने वालों को जिन वापस नहीं आना पड़ता, तो क्यों नहीं हम दिन में ही मरने का प्रयास करें। तो ये व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। यहाँ काल का मतलब मार्ग है। यत यत सॉरी, अरुणाचार्य जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संबंध बोलो ना। हाँ बोल दीजिए ना। संबंध। जीवन मुक्त सद्यो सद्यो मुक्ति का वर्णन भगवान ने श्लोक
8.15 में किया, पुनः श्लोक 8.16 में बताया कि मुझे प्राप्त करने वाले वापस नहीं आते, लेकिन ब्रह्मलोक तक जाने वालों को भी लौट कर आना पड़ता है। लेकिन किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, ये बताना बाकी रह गया। अब इन दो योगियों की गति के इन दो मार्गों का वर्णन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्ण। हम किसी जगह पर लौट कर क्यों जाते हैं? स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही इसके लिए। भाई, हम कहीं सत्संग में गए, कहीं भोजन करने गए, कहीं बारात में गए, हम अपना अगर सूटकेस वहां छोड़ आए, मोबाइल वहां छोड़ आए, तो हम उसको लेने के लिए वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसे ही हम जब इस संसार से जा रहे होते हैं, तब हमारी आसक्ति यदि किसी न किसी चीज में, प्रकृति में, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में रह गई है, तो हमको निश्चित रूप से लौट करके आना ही आना पड़ता है। यहाँ इस श्लोक में और इसके आगे के श्लोक में जो भी दो प्रकार की गतियां बताई जा रही है, वो ऊर्ध्वरेता योगियों की गतियां हैं। सामान्य पुरुष को होने वाली गति से बहुत श्रेष्ठ गतियां हैं। ये अलग बात है कि इसमें ये कहा है कि एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग से जाने वालों को वापस इस संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा मार्ग ऐसा है जो हालांकि है सहूलियत भरा हुआ है, वहां भी उसको एक भोग सुख सभी कुछ मिलेंगे, मगर जो जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो इसमें पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंत समय में किसी न किसी कारण से कोई न कोई विचलन उसको उसका हो गया है। ये मनुष्यों की आम धारणा इसी प्रकार के श्लोक से बन गई है कि उत्तरायण में मरेगा, दिन में मरेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, कृष्ण पक्ष में मरेगा, रात्रि में मरेगा, दक्षिणायन में मरेगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। किंतु ये धारणा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी। आप भले ही योगी हो, अपना मृत्यु का समय मुहूर्त देख करके डिसाइड कर लें, मगर होगी वो अंतिम चिंतन के अनुसार ही। राजर्षि भरत भी अगर अंतिम चिंतन के कारण मृग की योनि में जाने को विवश हो जाते हैं, तो हम कहाँ लगते हैं? इस और एक चीज मैं दोबारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो गतियां हैं, ये ऊर्ध्व गतियां हैं, योगियों की गतियां हैं, सामान्य और सामान्य से नीचे के पुरुषों की गतियां नहीं है। राकेश कुमार जी, सिर्फ एक श्लोक 24वां और संबंध पढ़ दीजिए। संबंध। जैसे ओलंपिक खेलों के आयोजन में मशाल यात्रा या ध्वज के निर्धारित रास्ते में क्षेत्रवार अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वे अपने अपने एरिया में मशाल या ध्वज की एस्कॉर्टिंग करते हुए उसे क्रमशः गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं, या जैसे वीवीआईपी का मूवमेंट होता है, मृत्यु के बाद जीव की यात्रा भी कुछ इसी तरह से है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तारणम् यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। हरे कृष्ण। अब यहाँ जो संबंध में बताया है वो बहुत बढ़िया चीज है, वो याद रखने की चीज है कि इन मार्गों का विवरण
क्यों किया गया है? ताकि ये जान सके कि जीव अपना शरीर छोड़ करके किन किन हाथों में होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचता है। जो प्रकाशमान मार्ग है, शुक्ल मार्ग जिसको कहा जाता है, या दिन का मार्ग जिसको कहा जाता है, उसके स्वामी अग्नि के अधिपति देवता होते हैं। प्रकाश स्वरूप अग्नि, क्योंकि अग्नि भी प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति देवता, फिर दिन के अधिपति देवता, फिर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता, और 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता, जिसके प्रभारी हैं, जिस मार्ग के देख रेख की जिम्मेदारी इन देवताओं की है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर जाने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और फिर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको कि भगवान को क्रम मुक्ति देनी है, या ऐसे व्यक्ति जो क्रम मुक्ति के योग्य हो गए हैं। क्रम मुक्ति के योग्य का मतलब है योगी है, भगवान की भक्ति करी है, अंत समय में भी चिंतन रहा है, मगर पूर्ण रूप से शुद्ध वो नहीं हो पाया, उसमें किसी न किसी भोग की छोटी सी वासना रह गई। उस वासना को समाप्त करने के लिए भगवान उसको पहले शुक्ल मार्ग से भेजते हैं। ब्रह्मलोक में वो रहता है, ब्रह्मलोक के भोगों को भोगता है, और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उसके साथ ही वो परमात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात उसकी मुक्ति तो अवश्य भावी है, किंतु उसको थोड़ा सा समय ब्रह्मलोक में भोगों में बिताना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए, संसार में रहते हुए, एक सूक्ष्म सी आसक्ति उसकी भोगों के प्रति रह गई थी। तो दूसरा मार्ग क्या है, आइए देखते हैं, 25वां 26वां। संगीता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति वेत्ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण। अब ये कृष्ण मार्ग की बात कर रहे हैं। कृष्ण मार्ग से जो जाता है, जिसको वापस लौटना होता है, वो कृष्ण मार्ग से जाता है। कृष्ण मार्ग का अधिपति पहला देवता है धूम। धूम का अधिपति देवता वहां अग्नि का था, यहाँ धूम का है, यानी धुएं का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण मार्ग निकृष्ट है, सिर्फ शुक्ल से कंपैरिजन दिखाना था। वाइट से कंपैरिजन दिखाने के लिए काला दिखाना जरूरी हो जाता है, इसीलिए ये कंपैरिजन दिखाने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, समझाने के लिए इसको धूम मार्ग या कृष्ण मार्ग का नाम दिया गया है। आप इसमें एक शब्द पे ध्यान देंगे तो ये भी गति सामान्य से बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि उस मार्ग से गया हुआ योगी, भले ही वो सकाम योगी है, मगर योगी है, वो चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके लौट आता है। अर्थात उसकी एंट्री चंद्रलोक तक तो होती ही है। चंद्रलोक का मतलब ये जो चंद्रमंडल दिखाई देता है हमारे को, उससे नहीं है। चंद्रलोक इससे ऊपर की चीज है, और चंद्रलोक में भी भोगों की कोई कमी नहीं है।
तो इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण मार्ग भी बहुत अच्छा मार्ग है, बस तुलनात्मक अध्ययन के लिए इनको शुक्ल और कृष्ण दिखाया गया है। ऊर्ध्व गति का मनुष्य के साथ तो साक्षात संबंध है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि में भी हमको काम नए काम करने की स्वतंत्रता रहती है, और मनुष्य योनि में ही हम अपना मोक्ष या पतन करा सकते हैं। मगर यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत, या और ब्रैकेट में लिखा है प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली है। तो जब योगी सिर्फ मनुष्य बन सकता है, तो ये प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली कैसे हुई? ये ऐसे हुई प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली, क्योंकि जो अन्य योनियों के प्राणी हैं उनको भी कभी न कभी कृपा करके भगवान इस योनि में, मनुष्य योनि में पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। चराचर प्राणियों से परंपरा से ही इसका संबंध है, क्योंकि उनमें से कोई न कोई कभी न कभी भगवत कृपा से मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा। और मनुष्य योनि, इस प्रकार मनुष्य योनि से इसका डायरेक्ट और अन्य प्राणियों से इनडायरेक्ट संबंध है। अब दोनों मार्गों के बारे में जान लिया, तो फायदा क्या है दोनों मार्गों को जान करके? हीरालाल नवानी जी। जी सर, अनम्यूट होकर आप बात कीजिए। मूड की कर दिया अभी। जी। 26 नंबर पढ़ो श्लोक। हाँ, 27वां पढ़ना है सर। संबंध। भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताते। हरे कृष्ण। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे प्रथानंदन, मार्ग को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त मतलब समता में स्थित हो जा। हरे हरे। कृष्ण। पहले भी भगवान ने एक बार कहा था कि योगी बन जा, क्योंकि कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए तू योगी बन जा। अब यहां भी भगवान दोबारा अर्जुन को योगी बनने की सलाह दे रहे हैं या आज्ञा दे रहे हैं। निष्काम भाव रखने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। निष्काम भाव रखने से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, क्योंकि कामना मोह की जड़ है। कामना पूर्ति हो जाती है तो नहीं आ जाती है, कामना पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। तो और क्रोध से भी मोह होता है और लोभ से भी मोह होता है, और कामना वाला मनुष्य ही जन्म मरण में जाता है। किंतु निष्काम साधक, जिसको दोनों मार्गों का ज्ञान है कि इस मार्ग से जाने वाले को आना पड़ेगा, उस मार्ग से जाने वाले को नहीं आना पड़ेगा, तो वो निश्चित रूप से ऐसे ही कर्म करेगा जिससे कि वापस आना नहीं पड़े। हालांकि मुक्ति या भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, न परिस्थिति के अधीन है, न स्थान के अधीन है, न समय के अधीन है। फिर भी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का अपना प्रयास हमको करना ही चाहिए। और अपना सबसे बढ़िया प्रयास है कि हम ये दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा प्राप्ति करनी है, या मुझे इसी जन्म में परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है। और ये चीज हमको याद रहे कि इसका हमने दृढ़ निश्चय किया है। एक रजिस्टर ले लें, एक कॉपी ले लें, या कुछ भी ले लें, और उसमें रोज 7 बार लिखना प्रारंभ कर दें। दृढ़ निश्चय वास्तव में निश्चय दृढ़ हो जाएगा, और फिर हमारे को कभी भी भूलने नहीं देगा कि हमको परमात्मा प्राप्त करना है।
हम संसार का काम करते रहेंगे, उस समय भी में भी हमको ये हमारा लक्ष्य दृढ़ हो गया तो परमात्मा की याद दिलाता रहेगा, अर्थात भगवत स्मरण कराता रहेगा। फिर हमारी संसार में स्वार्थ बुद्धि, जो जिस स्वार्थ बुद्धि से कि संसार की सारी वस्तुएं या अधिकांश वस्तुएं मेरे अधिकार में आ जाए तो मैं सब कुछ अच्छे से अपना जीवन बिता पाऊं, तो ये भाव दूर होगा। सर्वभूत हितेरता के भाव से हम तन मन धन का उपयोग करने लग जाएंगे, सदुपयोग करने लग जाएंगे, किंतु असंग रह करके। जैसे हमें कोई लेख लिखना है तो जितनी देर हमको लेख लिखने में लगती है उतनी ही देर पेन को हम काम लेते हैं, बाकी बंद करके या तो अलमारी में डाल देते हैं, ड्रॉअर में डाल देते हैं, या जेब में टांग लेते हैं। ऐसे ही लैपटॉप का जितनी देर तक काम है उतनी देर हम उसको साथ रखते हैं। खाना खाते समय, कहीं जाते समय उसको गले में टांग करके थोड़ी चलते हैं। और भाई किसी का लैपटॉप से काम ही नहीं चल रहा तो वो तो खाना भी कैसे खाएगा बिना लैपटॉप के? ऐसा नहीं होता है। इन वस्तुओं से हम असंग हो जाते हैं, मगर संसार के कुछ रिश्ते, कुछ व्यक्ति, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिससे हम असंग नहीं हो पाते। उस आसक्ति को ही पर ही चोट करनी है। अब आखिरी श्लोक पे आते हैं इस अध्याय का उपसंहार करते हुए। सीता गोयल जी, आप वाचन कीजिए। हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं यत् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आखिर में भगवान एक सूत्र दे रहे हैं कि योगी जो है, पिछले अध्याय की शुरुआत हुई, आखिरी आखिरी श्लोक था कि मेरी दृष्टि में वो श्रद्धावान भक्त जो कि निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, 47 छठे अध्याय के 47वें श्लोक में, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। और उससे पहले भगवान ने योगी बनने का आदेश दिया था। तो अब वो योगी कैसा बन, भगवान के आदेश क्या है, वो योगी कैसा होना चाहिए? योगी इसको, अर्थात इस 8वें अध्याय में वर्णित विषय को जान करके, जब जो योग के मार्ग पे चल रहा है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है, उसको इस विषय का ज्ञान हो जाएगा कि भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए, भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, अंत काल में किसी का स्मरण करने का क्या फायदा होता है, भगवान के कौन कौन से रूप हैं, किस रूप का किस प्रकार से स्मरण चिंतन किया जा सकता है, स्वर्ग में जाने का क्या फायदा नुकसान है, ब्रह्मलोक का क्या फायदा नुकसान है, इन लोकों में कैसे जाया जा सकता है, इस सारे विवरण को जिसने जान लिया, फिर वो वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दान में, जो कि पुण्य फल कहे गए हैं, हमको पता है कि यज्ञ करने से पुण्य मिलेगा, दान करने से पुण्य मिलेगा, तप करने से पुण्य मिलेगा, किंतु जो इस इन चीजों की हकीकत जान जाता है, और पुण्य फल के बल पे हमको क्या मिल जाएगा? या तो स्वर्गलोक मिल जाएगा, चंद्रलोक मिल जाएगा, या ब्रह्मलोक मिल जाएगा। जिसको ये समझ में आ गया कि स्वर्गलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, जैसा भी लोक में चले जाएं, लौट के तो यहाँ आना पड़ेगा, तो फिर हम क्यों न अपने परम धाम को ही जाएंगे। हम कहीं घूमने गए हैं, वहां पर हमारे को थोड़ी असुविधा लगी तो हमने दूसरी होटल चेक इन कर लिया, फिर वहां भी सुविधा पूरी नहीं लगी तो तीसरी में चेक इन कर लिया। इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। हमारा काम तो तभी चलेगा जब हम अपने परमानेंट धाम पे यानी अपने घर पे आएंगे। ऐसे ही वो व्यक्ति जिसने इस अध्याय को समझ लिया है, उसके समझ में आ जाता है कि लक्ष्य हमारा परम धाम की प्राप्ति है। रास्तों के स्टेशनों पे हमको नहीं उलझना है, चाय पीने के लिए भी नहीं उतरना है, कहीं ट्रेन छूट नहीं जावे। आत्म स्वरूप को न जानकर जो नहीं जानता है वो, और जो प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति से अपना संबंध बनाए रखता है, उसी को यज्ञ तप दान आदि का सहारा लेता रहता है। और वो सोचता है कि हम इस यज्ञ तप दान तीर्थ यात्रा आदि से परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। ये उसका अज्ञान है। यदि हम परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे,
तो अशुभ की जगह शुभ से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। हम अगर शुभ संकल्प आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आ गई अब आ गई। हरे कृष्णा। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा ये कट गया था एक बार। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमको ये पता लग जाए कि ब्रह्मलोक तक भी जाकर के हमको वापस आना पड़ेगा, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो जो भी पुण्य फल प्राप्त होते हैं वो ब्रह्मलोक तक की हमको प्राप्ति करा सकते हैं, और वहां से भी वापस आना पड़ेगा। तो फिर वो मनुष्य जिसको ये ज्ञान हो जाए, इन समस्त पुण्य फलों का अतिक्रमण कर देता है। अतिक्रमण कर देता है को हम इस प्रकार से समझे कि उन पुण्य फलों को अपने लिए नहीं चाहता। पुण्य कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, दान करेगा, मगर उन सबको परमात्मा को समर्पित करके करेगा। उसकी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही रहेंगे। पुण्य कर्मों के पुण्य फलों पर उसकी दृष्टि नहीं रहेगी, और ऐसे स्थान, ऐसी स्थिति में वो अपने परमानेंट एड्रेस, आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामस्तमोध्याय। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय हम स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। ऐसा क्या विशेष है इस अध्याय में जिससे इसका नाम राज विद्या भी रखा है और राजगुह्य योग भी रखा गया है। 8वें अध्याय में हमने जान लिया कि अक्षर ब्रह्म योग अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कैसे उनका चिंतन करना है, कैसे स्मरण करना है, कैसे मनन करना है। किंतु आपने देखा होगा 8वें अध्याय की शुरुआत हुई थी अर्जुन के प्रश्न करने से, क्योंकि 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने अपना समग्र रूप बताते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ का नाम लिया था। अर्जुन को या तो ये नाम समझ में नहीं आए, या इनके एक से अधिक मतलब होते हैं, तो भगवान का मतलब क्या है, इन चीजों को सोच करके प्रश्न कर दिया। जब प्रश्न कर दिया तो भगवान उसका उत्तर देने लग गए। तो इसकी वजह से 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन पर और हम पर कृपा करके जो ज्ञान विज्ञान योग वाला प्रकरण चालू किया था, अपने समग्र रूप को बताने का विवरण जो देना चालू किया था, वो कहीं रास्ते में अटक गया। अब जब अर्जुन के प्रश्न का पूर्ण जवाब भगवान ने दे दिया और आखिर में ये कह दिया कि तू योगी बन जा और आदि, और इस तरह से तू आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, अर्थात उससे संबंधित उपदेश पूर्ण हो गया, तो भगवान वापस अपना मूल उपदेश जो देना प्रारंभ किया था ज्ञान विज्ञान योग में, विज्ञान सहित ज्ञान का, उसको पुनः यहाँ प्रारंभ करते हैं। एक परमात्मा, एक भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न अनंत रूपों में प्रकट है। इस चीज को जानना एक तरह से ये राज विद्या को जानना हुआ। श्री कृष्ण सृष्टि के नियंता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य उनके अपने हैं, इसके बावजूद भी वो भक्तों का योग क्षेम भी वहन करते हैं, अर्थात भक्त के पास जो आ गया है उसकी रक्षा करने का दायित्व भी वो लेते हैं, और अगर उनके भक्त को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसको देने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। विज्ञान क्या है, भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं, यह अनुभव हो जाना। समग्र रूप का विवरण चालू किया था भगवान ने 7वें अध्याय में, और
ये जो 7वां अध्याय से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है वो भक्ति षटक का प्रकरण है। हम जानते हैं कि भक्ति सिर्फ मोक्ष का ही नहीं, भगवान के हृदय में प्रवेश करने का मार्ग भी है। और इसी वजह से इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय प्रारंभ किया है। भगवान का समग्र रूप है, उसको जानने का तरीका भी भक्ति मार्ग ही है। भगवान भगवान बिना पूछे अपने भावों को कभी कभी प्रकट कर देते हैं, और ऐसे ऐसे भाव प्रकट कर देते हैं जिनको कि प्रकट किया जाना वो नहीं चाहते होंगे, मगर जो इतना प्रिय होता है, जो उनको समर्पित होता है, उनके सामने वो प्रकट कर देते हैं। इसीलिए इसको राजगुह्य भी कहा गया है। आइए देखते हैं क्या है इस राजगुह्य और राज विद्या में। श्री भगवान वाच। ओम प्रकाश गुप्ता जी। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्येन सुख सुहृवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमेतमोत्तमम् प्रत्यक्षापगं धर्म सुखम कर्तुमप्रियम। श्री भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म में है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब आप देखिए 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात मेरे समग्र रूप को तू जिस तरह से अच्छे से जान पाएगा उसको सुन। अर्थात भगवान स्वयं चाहते हैं कि समग्र रूप को बतावें, और यहां भी यही कह रहे हैं कि वो अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, वो ज्ञान मैं तेरे को देना चाहता हूं, दे रहा हूं, क्योंकि तेरे में किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं है। शिष्यत्व की योग्यता यही है कि गुरु ने जो कहा है उसमें दोष दृष्टि, जो हमारे गुरु हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज, हमारे गुरु हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, उनकी वाणी में, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में, स्वामी जी की व्याख्या में किसी प्रकार का हम दोष दृष्टि नहीं रखें, तो हमको भी भगवान की कृपा से ज्ञान मिल सकता है। और भगवान करेंगे मैं फिर से अच्छी तरह से कहूंगा, ताकि इसको जान करके तू अशुभ से दूर हो जाएगा। अशुभ क्या है? मनुष्य मात्र का उद्देश्य है, मनुष्य योनि मिलने का फल है, उद्देश्य है कि हम अपने मोक्ष को, मुक्ति को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लें, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लें। ये तो हमारा सामान्य परम सभी तरह का लक्ष्य है। और यदि हम इस लक्ष्य को नहीं पा सकते तो इसका मतलब है वो हमारे लिए अशुभ हो रहा है। इस अशुभ से दूर हो जाएंगे। जब तक हम संसार से जुड़े हुए हैं तब तक हम अशुभ से जुड़े हुए हैं। संसार असत है और असत से संबंध जोड़ना अशुभ है। और अशुभ का एक मतलब और भी है, ऊंच नीच योनियों में हमारा जन्म होते रहना। जैसे ही हम इस विद्या को जानेंगे, ऊंच नीच योनियों में जन्म का जो हमारा चक्र है वो टूट जाएगा। अशुभ से मुक्ति के लिए और रास्ते भी हैं जो गीता में भी बताए हैं। कर्म योग से भी हो सकती है, ज्ञान योग से भी हो सकती है, ध्यान योग से भी हो सकती है, मगर उसमें और भक्ति योग से होने वाली अशुभ की मुक्ति में एक फर्क है, और वो फर्क है भक्ति योग में टू वे प्रोसेस होता है। ज्ञान योग में, कर्म योग में
हमने प्रयास किया और हमारे को मोक्ष मिल गया, अर्थात हमारे को वापस लौट करके नहीं आना है। हम बिल्कुल उसमें लीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को भगवान के अपनी सत्ता को भगवान की सत्ता में मिला देंगे। मगर यदि हम भक्ति मार्ग पे गए हैं तो भगवान हमारा उपयोग भी बाद में करेंगे। जब उनको लीला करनी होगी, अवतार करनी होगी, तब वो हमारे को हमारा उपयोग भी कर सकते हैं। कभी गोपी बना के भेज देंगे, कभी उनके जिनके द्वारा उनके द्वारा जो गायें चराई जा रही है उस वो बना के भेज देंगे, कभी कोई ऋषि बना के भेज देंगे, कभी उनके माता पिता बना के भेज दें, कभी सखा बना के भेज दें। तो ये प्रेम की प्राप्ति का मार्ग है। अब जो ये जो राज विद्या राजगुह्य है, इसके 8 लक्षण भगवान ने बताए हैं इस श्लोक में। सबसे पहला लक्षण है राज विद्या, अर्थात सभी विद्याओं की राजा है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है। यही अध्यात्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, और यही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, और यही संपूर्ण विद्या है। इसीलिए इसे राज विद्या कहा जाता है। यदि हम विद्याओं को मार्किंग दें और इसको यदि हम 1 नंबर दें तो बाकी सब विद्याएं 0 में आती है। इतनी महत्वपूर्ण है ये। राम नाम को अंक है, अंक बिना सब सून। 50 जीरो हो आपके पास मगर एक नहीं हो तो 50 जीरो का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, हमारे लक्ष्य को तक पहुंचाने वाली विद्या है। राजगुह्य, दूसरा विशेषण दिया भगवान ने इसको, राजगुह्य। हमसे कोई हमारा बैंक बैलेंस पूछे तो भी हम नहीं बताते हैं उसको। हमसे कोई पूछे कि भाई आपके पास जमीन कितनी है तो भी हम नहीं बताना चाहते हैं। पर भगवान तो देखो हमारे पे कितनी कृपा कर रहे हैं कि वो हमको गुह्यतम बात बता रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा अर्जुन पर है और अर्जुन के माध्यम से हम सभी पर भी है। बाबूलाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, तो तीसरा लक्षण बताया भगवान ने, पवित्रम। ये विद्या इतनी पवित्र है। गोपनीय की बात हो गई, गोपनीय से गोपनीय चीज भी भगवान उस अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोष दृष्टि नहीं है। ये विद्या इतनी पवित्र है कि पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। सम्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि असग नासई तब ही। भगवान के सम्मुख जैसे ही हम इस विद्या को जैसे ही हम जानेंगे, हम निश्चित रूप से भगवान के सम्मुख होंगे। भगवान के सम्मुख होते ही हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है, पाप की गठरी है, वो जल करके भस्म हो जाती है। और वैसे भी किसी क्रिया में, यज्ञ में कोई कमी रह जाए तो भगवान का नाम उच्चारण करके ओम तत्सत, जैसे हम अध्याय पढ़ते हैं और अध्याय के लास्ट में एक श्लोक पढ़ते हैं, ओम तत्सत इति भग श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। इसका मतलब यही है कि इस अध्याय के अध्ययन में यदि उच्चारण में, समझने में, व्याख्या में हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, किसी प्रकार की कोई कमी रही है, तो उस अंग वैगुण्य का की पूर्ति ओम तत्सत इन नामों का उच्चारण करके हो जाती है। तो भगवान का नाम भी उच्चारण करने वाला, पवित्र करने वाला है। हम नहा धो करके पूजा में बैठते हैं और बैठते ही पंडित जी क्या करते हैं, बताएं कोई? हाँ धनोपिया साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं आप। वो पवित्र करते हैं और सब सब स्थान को और आपको सबको पवित्र करते हैं। किससे करते हैं पवित्र? जल से। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना चाहूंगा। जी। वो जल से पवित्र नहीं करते, मंत्र बोलते साथ में। मंत्र बोलते हैं। उस मंत्र का तात्पर्य है परमात्मा का नाम लेने से सभी अंदर और बाहर सभी से शुद्ध हो जाए। वो तो एक दिखती हुई क्रिया है कि वो जल छिड़कते हैं, मगर वास्तव में परमात्मा का नाम लेकर के पवित्र करते हैं। अर्थात
परमात्मा का नाम भी पवित्र करने वाला है, और गीता जो कि भगवान की वाणी है, ये भी पवित्र करने वाली है। गीता का प्रचार भी पवित्र करने वाला है। 9 तारीख तक हमारे पास अभी समय है। 9 तारीख से अगस्त की क्लासेस प्रारंभ होने वाली है। यदि हम चाहें, हमारा कोई निकट संबंधी, कोई मित्र, कोई अपना हिता से अभी दूर है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। कोशिश करें एक एक रजिस्ट्रेशन तो हम सब करें, ताकि। धर्म पत्नी का करवा दिया सर। जी। मैंने अपनी धर्म पत्नी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सबसे पहले तो अब आप ये बताओ कि आप 2 साल से यहाँ जुड़े हुए हो, अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया आपने? ये बात भी सही है। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपको करा दिया आपने। मेरे को कल खबर मिल गई थी मुझे। आप संकल्प लीजिए, कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं होगा, नहीं मानेगा, क्या फर्क पड़ता है। हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान का काम करने में अगर कुछ असम्मान की स्थिति भी आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कृपया करें उनको एक इसको। बात बताइए कि सर कि आप तब तक अपने मित्र को फोन करते रहे जब तक वो हाँ नहीं भर लेता, ये सबसे अच्छी बात है। तो आज आप एक मित्र को कॉल कीजिए, हाँ नहीं भर ले तब बिल्कुल तक। बिल्कुल। जरूर कीजिए, और आपके लिए ही नहीं है, आपने बात बताई तो आपका मैंने इंडिकेट कर दिया। सभी लोग जो भी अभी जुड़े हुए हैं, कोशिश करें, एक एक का संकल्प तो लें। एक संकल्प पूरा हो जाएगा तो आपकी स्वयं की इच्छा हो जाएगी कि अगला काम करने लग जाएं। 9 9 तारीख, 10 तारीख, 8 10 दिन है अपने पास, ज्यादा नहीं है, मगर तब तक अपन करें। हरे कृष्णा सर। जी। सर इसकी वापस एक बार क्लास के टाइम वगैरह की डिटेल्स ग्रुप में मैं डाल ग्रुप दीजिए। ग्रुप में डाल दूंगा। हरे हरे कृष्णा। तो तीसरा चीज थी पवित्र। पवित्र में हमने कहा कि गीता का प्रचार भी पवित्र करने वाला है। भगवान का नाम, गुण, लीला, सभी का कीर्तन, स्मरण, चिंतन पवित्र करने वाला है। पवित्र के बाद आता है उत्तम। ये विद्या सर्वश्रेष्ठ है। इस विद्या से भक्त भगवान का मुकुट मणि भी बन जाता है। कलयुग के लोगों के लिए नारद जी ने कहा था, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कि मंद बुद्धि भी हैं, मंद भाग्य भी हैं, आलसी भी हैं, और हर समय प्रपंच में ही लगे रहते हैं। इनके लिए कोई सार रूप साधन बताइए। तो सनकादि मुनियों ने उनको 7 दिन का भागवत का पारायण बताया था। तो ऐसे उसमें भी यही विद्या है, उसमें भी भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवत प्राप्ति कैसे की जाए, वही विद्या है। तो ये विद्या उत्तमम है, मतलब भगवान भक्त को अपना स्वामी भी बना लेते हैं। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। यदि कोई भगवान के शरणागत हो जाता है तो वो पूरी तरह से निर्भय हो सकता है। ये इसका प्रत्यक्ष फल है। जब ये जानने में आ जाती है तो इसका फल प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखने लग जाता है। जैसे ही हम संसार की आसक्ति छोड़ करके भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, हम सब में परिवर्तन हमको ही महसूस होने लग जाता है। इसके बाद भगवान ने कहा कि धर्म्यम, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। और जो चीज भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं वर्णन करे, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की को चलाया भी भगवान ने है। जब धर्म में के नाम पे अधर्म बढ़ता है तो उसको रास्ते पे लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। भगवान का कहा हुआ हर शब्द धन्य है, इसीलिए गीता में कही हुई हर बात धर्म है। और इस राज विद्या में तो खास तौर से है अव्ययम। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि हम छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं तो भी वो अक्षय हो जाता है। भागवत में तो यहां तक कहा गया है कि यदि ना कर्माभास भी हो रहा है, और वो भी भगवत अर्पण करके किया जा रहा है, कि कर्म हो ही नहीं रहा है, कर्म करने का आभास हो रहा है, कि हाँ मैं सोच रहा हूं
कि मैं इस तरह से भगवान को अर्पित करके भगवान के नाम पर इतने लोगों की मदद कर रहा हूं। तो इसका आभास भी पुण्य देने वाला हो जाता है। अव्यय है कभी। यहाँ अगर हमने गीता में एक दो बात सीखी, सेमिनार में जाकर के हमने दो चार बात सीख ली, तो वो बातें कभी समाप्त नहीं होगी। हमें हमारे अगले जन्म तक वो बातें हमारे साथ जा सकती है। इस जन्म में हमने करोड़ों अरबों की संपत्ति बना ली, कुछ सोना चांदी घर में सीक्रेट तिजोरी में डाल दिया, करोड़ों की एफडियां बैंक में करा ली, और यदि खुदा न खास्ता ऊपर चले गए, अगले जन्म में हमको याद भी रहा कि इस बैंक अकाउंट में मेरे 200 करोड़ जमा है, और इस मकान के इस तहखाने में 500 किलो चांदी और 100 किलो सोना रखा हुआ है मैंने, फिर भी आपका अधिकार उस जन्म में इस संपत्ति पर नहीं रहेगा। आपको अकाउंट का पासवर्ड भी मालूम रह जाए, अगले जन्म में उसका अकाउंट नंबर भी मालूम रह जाए, तो भी आपको उसको हाथ कोई नजर नहीं लगाने देगा। क्यों? क्योंकि भौतिक अर्जित संपत्तियां अगले जन्म में नहीं जाती। हम यहाँ पर पीएचडी 5 बार कर लें, डॉक्टरेट की कई डिग्रियां ले लें, अगले जन्म में हमको एबीसीडी और एआई से ही शुरू करना पड़ेगा। किंतु जो हमने राज विद्या में इस जन्म में सीखा है, समय जरूरत पड़ने पर अगले जन्म में हमको याद आ जाएगा, इसलिए अव्यय कहा गया है। और आखिरी विशेषण है इसका, कर्तुम सुसुकम, करने में बहुत सुगम है। किसी देवता की आराधना अगर हमको करनी हो, कि अगर पंडित जी कह दे वे वहां जन्मपत्री दिखा दी कि भाई तुम्हारे तो सूर्य के साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति बृहस्पति के घर में केतु बैठा हुआ है, तो इन दोनों की शांति के लिए पाठ कराना पड़ेगा। तो आपको स्थान की भी जरूरत पड़ेगी, सामग्री की भी जरूरत पड़ेगी, पाठ करने वाले पंडित की भी जरूरत पड़ेगी। पहले संकल्प भी करेंगे, हवन भी करेंगे, पूर्णाहुति भी करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, उस राहु को या केतु के दोष को दूर करने के लिए। किंतु यदि हमने भगवान की आराधना करने की, भगवत प्राप्ति करने की ठान ली, तो भगवान खुद इस अध्याय में कहेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रशति। तेरे पास जो कुछ है, पत्ता है तो वो चढ़ा दे, फूल है तो वो चढ़ा दे, फल है तो वो चढ़ा दे, जल है तो वो चढ़ा दे, और इनमें से भी कुछ नहीं है तो यत करोसि यदस्नासि यज्जु होसि ददासि यत तत् यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो तू करता है, जो खाता है, पीता है, दान देता है, तब करता है, वो ही मेरे को अर्पण कर दे। इससे ज्यादा सुख पूर्वक करने वाला रास्ता और कोई सा भी नहीं है। धनोपिया जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। संबंध ये 9.9 वाला 9.3 पढ़िए सर। अभी तो मैं 2 श्लोक ही कर पाया हूँ, बहुत बहुत लंबा हो गया ये। चलो पूरा तो दो। 9.3 जी। संबंध, यह राज्य विद्या यदि इतनी सुगम है तो फिर सबके सब इसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। ये सब बताते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतपः अप्राप्तं माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग से लौटते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतनी सरल सुगम करने में बढ़िया उत्तम पवित्र करने वाली होने के बाद भी लोग क्यों नहीं लगते? भगवान बिना पूछे ही बता देते हैं कि इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं रखने वाले। और दूसरा, श्रद्धा क्यों नहीं रहती है? धर्म की महिमा पर श्रद्धा तब नहीं रहती है जब हम धर्म को महत्व देने के बजाय शरीर और संसार को महत्व देने लग जाते हैं, जो कि अधिकांश व्यक्ति दे रहे हैं। तो फिर धर्म की इस महिमा पर उनकी श्रद्धा नहीं
रह पाती। भगवान को इस श्लोक को बोलने से एक तरह से ऐसा लग रहा है कि भगवान को अफसोस हो रहा है इस बात का कि इस मनुष्य को मैंने, इस जीव को मैंने मौका दे करके मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म में समस्त साधन सामग्रियां उसके पास उपलब्ध थी, इसके बावजूद भी इसने मेरी प्राप्ति नहीं करी है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य मुझे प्राप्त न करके मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तो श्रद्धा का बहुत महत्व है। जैसी श्रद्धा है वैसी ही उसकी गति होती है, और जैसी उसकी बुद्धि है वैसा ही उसका उसकी गति भी हो सकती है। और अफसोस भगवान को इस बात का भी है कि ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति अमरता का मार्ग छोड़ करके मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं। इस शरीर का जो मैंने कृपा करके दिया था उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इस राज विद्या के बारे में जानते हैं। तो चौथा और पांचवा श्लोक एक साथ वाचन करना है। मोहन सिंह जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। संबंध। अब श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान से समग्र रूप का वर्णन करते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम चेष्टवर्तित न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग में सुरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। जय श्री कृष्ण। राज हरे विद्या के कृष्णा। बारे में भगवान बता रहे हैं। राज विद्या कहो, समग्र रूप कहो, ऐश्वर्य योग कहो, मन बुद्धि इंद्रियों से हम जिन चीजों को जान पाते हैं वो भगवान का साकार रूप है। यदि हम किसी मंदिर में जाते हैं, विग्रह को देख करके हमको पता लग जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, या शिव जी की मूर्ति है, या चार भुजा नाथ है, विष्णु जी है, या राम राम सीता की मूर्ति है। इसको हम देख, और उसका ज्ञान हमको होता है हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों से। और जिसका ज्ञान इससे नहीं हो पाता उसको हम अव्यक्त करते हैं, कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा को सगुण कहा जाता है। दिव्य गुणों में ऐश्वर्य, औदार्य, सर्वज्ञ, इस तरह के गुण आते हैं। उनसे युक्त परमात्मा को सगुण कहा जाता है, और दिव्य गुणों से रहित परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है। और ये जो व्यक्त और अव्यक्त है, ये मन और इंद्रियों की क्षमता को लेकर के होते हैं। तत्व में ऐसा किसी प्रकार का भेद नहीं है। हमारी कुछ सीमाएं हैं, हमारी इंद्रियों की, हमारी आंख की देखने की कुछ सीमा है। हो सकता है किसी जानवर की देखने की क्षमता हमसे बहुत बड़ी हो। हमारी कानों के सुनने की कुछ फिक्स रेंज है कि इतने से इतने डेसिबल तक की साउंड को हम सुन पाएंगे। कुत्ता उससे अधिक सूक्ष्म और भारी साउंड को सुन पाता है। ये उसकी देखने की क्षमता है। तत्व एक है, किंतु हमारी क्षमताओं में नहीं आ पाने से हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। परमात्मा एक है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, निराकार हो चाहे साकार हो, ये तो उनके अलग अलग विशेषण है। और भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। भगवान ने संसार का ही रूप ले रखा है, संसार भगवान का ही रूप है। इसका मतलब है कि जो भगवान का निराकार स्वरूप है संसार के कण कण में व्याप्त है। मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति नाम। मया पद से व्यक्त स्वरूप, और अव्यक्त मूर्ति नाम पद से निराकार स्वरूप बताया। व्यक्त स्वरूप संसार है, और अव्यक्त मतलब उनका निराकार रूप है। अब यहाँ पर इन दो श्लोक में कुछ ऐसी बातें भगवान ने कही है जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है, उनको हमने को समझना है। मत स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है।
क्यों? क्योंकि परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, और परा और अपरा भगवान की ही शक्तियां होने से भगवान में स्थित है। संपूर्ण प्राणी इन परा और अपरा के संयोग से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही स्थित रहते हैं। यहां तक तो भगवान ने जो कही बात, वो हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ ली कि मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे में ही लीन होते हैं। मगर इसके बाद भगवान दूसरी बात कहते हैं, न चाहम ते स्वस्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। प्रभु, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हमारे को? जब आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं उनमें, वो मेरे में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूं, इसका क्या तात्पर्य हम समझें? इसका तात्पर्य ये है कि यदि मैं इन नासवान प्राणियों में स्थित होता, स्थित है, अंतःकरण में विराजमान है, मगर इस नासवान शरीर में नहीं है। अगर मैं नासवान शरीर में स्थित होता तो इस नासवान शरीर का विनाश नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मैं अव्यय हूं, मैं निर्विकारी हूं। तो ये शरीर भी विकारी नहीं हो पाता, इस शरीर का नाश भी नहीं हो पाता। किंतु हम जानते हैं कि बचपन से जवानी और जवानी से वृद्धावस्था तक शरीर की स्थितियों में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात वो निरंतर मरता है। तो जो नाशवान चीज है, भगवान ने अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लिया कि उसमें मैं स्थित नहीं हूं। अगर मैं उनमें स्थित होता तो या तो उनका नाश नहीं होता, या उनके साथ मेरा भी नाश हो जाता। तो मेरा नाश होना संभव नहीं है और उनका बचना संभव नहीं है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। पहले तो कहा संप मतस्थानी सर्वभूतानि, और फिर अब कह रहे हैं न च मतस्थानी भूतानि, वो प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो निर्विकार हूं, अविनाशी हूं, अव्यय हूं, ज्यों का त्यों रहता हूं। किसी भी परिस्थिति में मेरे रूपी बीज से कितने ही वृक्ष उग जाए, कितनी ही फसलें पैदा हो जाए, तो भी मेरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यदि वो प्राणी मेरे में रह रहे होते, वो प्राणी यदि मेरे से होते, तो उनका भी अविनाशीपन, निर्विकारता उनमें जानी चाहिए थी। अगर उनमें निर्विकारता नहीं जा रही है, अविनाशी भाव नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे में स्थित नहीं है। ऐसी ही विद्या को राज विद्या कहा जाता है। इसको हम कैसे समझें? वायु की उत्पत्ति आकाश से होती है। सबसे पहले पंच महाभूतों में शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। आकाश से वायु की स्पर्श तन्मात्रा, और स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है। अर्थात वायु आकाश में उत्पन्न होती है, आकाश में ही वो तैरती रहती है, आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश में ही लीन हो जाती है। किंतु इसके बावजूद भी वायु के न रहने पर भी आकाश तो रहता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि वायु नहीं रही तो आकाश नहीं रहेगा। इसीलिए वायु आकाश से उत्पन्न होकर के, उसमें रहते हुए, उसमें लीन होने वाली होकर के भी उसमें नहीं है, या आकाश इसमें नहीं है। ऐसे ही प्राणी भगवान से उत्पन्न हुए, परा और अपरा के संयोग से उत्पन्न हुए। 7वें अध्याय के 5वें छठे श्लोक में हमने देखा। तो परा और अपरा भगवान की शक्ति होने की वजह से वो प्राणी के लिए भगवान ने कहा कि वो मेरे में स्थित है। किंतु भगवान अव्यय है, अविनाशी है, अज है, निर्विकार है, और ये जो प्राणी है वो विकारी है और विनाशी है। इसलिए विकारी और विनाशी को भगवान ने अपने में स्थित भी नहीं माना और अपने को उनमें स्थित भी नहीं माना है। परमात्म तत्व जो है वो बहुत ही अलौकिक है, मन वाणी बुद्धि से परे है। शब्दों में इसका वर्णन करना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि भगवान स्वयं कह चुके हैं
कि मैं सत भी हूं और असत भी हूं, सत भी नहीं हूं और असत भी नहीं हूं, और मैं सत भी हूँ असत भी हूँ, और इनसे परे भी अगर कुछ और कुछ है तो वो भी मैं हूँ। एक तरफ कहते हैं कि मैं सत नहीं असत नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं सतवीर असत भी, और तीसरी तरफ कहते हैं कि सत असत के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो भी मैं ही हूँ। अर्थात भगवान सब कुछ है। दो विरोधी गुण भी भगवान में एक साथ घट सकते हैं, यही भगवत्ता है। यहाँ तक बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है, बुद्धि में सिर्फ दृढ़ निश्चय किया जा सकता है, फिर उसके बाद जो होता है भगवान की कृपा से ही होता है। अब यहां तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, पहले भी कर दिया, कि सारे प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लय भगवान में ही होती है। तो फिर प्रलय और महाप्रलय में क्या होता है, और जो प्राणी भगवान के इस महत्व को नहीं स्वीकार करता उसकी क्या गति होती है, आइए देखते हैं। पवन कालरा जी। हरे कृष्ण आचार्य जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सातवां नौ आठवां। पॉइंट। नहीं, एक्चुअल में क्या है, मैंने जी जी छठा श्लोक का वाचन किए बिना ही इसका अर्थ आपको समझा दिया, इसलिए आप सातवां जी आठवां ले लीजिए। जी 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 जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य वर्षजामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृत्स्नवशं प्रकृतेर्वशातः। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छठे श्लोक में भगवान ने कहा था कि जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। मगर कोई बंदा ऐसा है कि वो तो कहे कि साहब मुझे तो नहीं मानना, मुझे तो आप पूरा विस्तार से बताओ कि वो आप में कैसे रहते हैं, आप सृष्टि की रचना कैसे करते हो, प्रलय कैसे करते हो, हमको यहाँ से कैसे उठाते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय ये प्रकृति में यान्ति मामिकाम कल्पक्षयी पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। कल्पों का क्षय होता है, यानी कि सारे कल्प, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन को। ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष, और 100 वर्ष में होते हैं 36,000 दिन। तो ब्रह्मा जी एक एक बार ब्रह्मांड बनने के बाद, ब्रह्मा जी की नियुक्ति होने के बाद वो 36,000 कल्पों तक वो सृष्टि चलती है। और इन सभी कल्पों का क्षय होने पर, यानी कि 36,000वां कल्प भी समाप्त हो जाने के दिन, महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी जितने भी इस दुनिया में संसार में घूम रहे हैं, प्रकृति मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के वश में है। प्रकृति से स्वभाव बना, और जो प्राणी स्वभाव के वश में है वही बद्ध जीव है, और जो प्राणी स्वभाव से छूट चुके हैं या प्रकृति के वश में से हट चुके हैं, जो अपने आप को, अपने स्वरूप को, कि मैं तो ममे वांसो जीव लोके हूँ, भगवान का सनातन अंश हूँ, इसको पहचान चुके हैं, वो प्रकृति के वश में नहीं रहते। तो महाप्रलय के समय सारे प्राणी जो प्रकृति के वश में हैं भगवान की प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और जो प्रकृति से छूट चुके हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। जो प्रकृति के वश में रहे रहे ही भगवान में मिले हैं, वो जब महासर्ग का समय आता है तब भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दे देते हैं कि इनके ये कर्म संस्कार है, पुराने खाते ये हैं, तुम अपने आप तुम इनका उन उस योनियों से संबंध करा दो। वो भगवान कह रहे हैं कि मैं महासर्ग के आदि में उनकी पुनः रचना करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सृष्टि रचना हो रही है वो किसी के भी द्वारा कराए भगवान प्रकृति को वश में करके कराते हैं। चाहे ब्रह्मा जी के थ्रू कराए, चाहे और किसी के थ्रू कराए, तो रचना वो ही कराते हैं।
और किन की कराते हैं? प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य स्विस्य जामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम कृत्सनम वसम प्रकृतिर वसात। जो प्रकृति के परवश में है, जो प्राणी प्रकृति के वश में है, अर्थात शरीर को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, संसार की वस्तुओं को, प्रकृति के गुणों से बने हुए व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों को अपना मानते हैं और उसमें आसक्त हैं, वही प्रकृति के वश में है। जिसने ये समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो प्रकृति के वश में नहीं रहा। तो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बंदा प्रकृति के वश में रह के मुझसे मिला है या मेरी प्रकृति से मिला है, उसका पुनर्जन्म होना है, बाकी किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। और मैं रचना भी इनकी प्रकृति को अपने वश में करके ही करता हूं। और ये प्रकृति क्या है? परमात्मा की विलक्षण शक्ति है। इसी शक्ति से परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, मगर रचना उन्हीं की करते हैं जो प्रकृति वश में रहे हुए जीव है। अन्य जीव, चाहे वो क्रम मुक्ति से आए हो, सत्यो मुक्ति से आए हो, कर्म योग से आए हो, ज्ञान योग से आए हो, अगर एक बार डायरेक्ट परमात्मा में मिल गए तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब इतना बड़ा काम करते हैं परमात्मा, बार बार प्रकृति की रचना करते हैं, तो क्या भगवान को इसका अहंकार नहीं होता? क्या भगवान को इन चीजों का फल नहीं भोगना पड़ता? बीएन विजयवर्गीय साहब। हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्ण। संबंध। जी। बार बार सृष्टि रचना रूप करने पर भी भगवान कर्म फल में नहीं बंधते, क्यों? न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि कर्म, मैं इतना बड़ा कर्म करता हूँ, सृष्टि की रचना का कर्म करता हूँ, फिर भी मैं इस कर्म में आसक्त नहीं होता। मैं तो ये मानता ही नहीं कि मैंने किया है। तो और फिर उदासीन की तरह, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उदासीन रहता हूँ, उदासीन की तरह रहता हूँ, क्योंकि तत्व से उदासीन कोई नहीं रह सकता। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने उदासीन की तरह शब्द का उपयोग किया है। भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता नहीं है, फिर वो उदासीन किससे रहे? इसीलिए उन्होंने उदासीन की तरह ही कहा है। आसक्ति और कर, यहाँ एक तरह से सूत्र दे दिया भगवान ने कि मैं कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहता हूं, इसलिए कर्मों में नहीं बनता हूं। और हम क्या हैं? हम ममे वांसो जीवलोके, हम भगवान के सनातन अंश हैं। अगर भगवान में ये गुण है कि वो अनासक्त रह सकते हैं, उदासीन की तरह रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो भाव, वो गुण हमारे में भी है। बस ये है कि हम सुखासक्ति के कारण, नींद के कारण, किसी न किसी कारण से सुबह 6 बजे उठ करके क्लास नहीं लेना चाहते। 98 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, अभी थोड़ी देर पहले 45 का स्कोर था और अभी 44 का है। 50% से भी कम लोग इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि हमारा भाव उन चीजों की ओर ज्यादा जुड़ता है जिनसे हमको लगता है कि हमको सुख मिल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात, हमको लगता है कि हमको सुख मिल रहा है। सुबह सुबह सोने में हमको लगता है कि सुख मिल रहा है, मगर जब जब हम कंटिन्यूअसली स्वामी जी का प्रवचन सुनने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको उसमें आनंद आने लग जाएगा। और जो सुख आज सोने में मिल रहा था, वो सुख श्रवण में मिलने लग जाएगा। तो हम भगवान के वंश हैं, हमारे में भी कर्तृत्व अभाव अभिमान नहीं है, हमारे में भी कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं है, हमारे में भी फलों के प्रति आसक्ति नहीं है। मगर ये हमारी भूल है कि हमने तादाद में इस संसार से कर रखा है, इसलिए सारी आसक्तियां हमारे में प्रकट हो रही है। तो अब क्या करें हम इसके लिए?
मोहित चतुर्वेदी जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्णा। संबंध। पूर्व श्लोकों में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तव्य स्वाभिमान का निषेध करते हैं। मयाध्यक्षणे प्रकृति सुयते सचारचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का परिवर्तन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कई बार आया है। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूँ। अपने प्रकट होने में भी उनको वो प्रकृति को वश में करते हैं। प्रकृति में स्वाम वष्टभ्य 8वें श्लोक में आया। और यहाँ भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात रचना तो प्रकृति के द्वारा की जा रही है, मगर मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरविजन में, मेरी निगहबानी में जगत की रचना हो रही है। तो फिर एक बात कहते हैं, इस हेतु से, जगत की रचना किए जाने के कारण से इस जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। मुख्य बात इस श्लोक में यही है कि जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। विविध प्रकार से परिवर्तन कैसे होता है? संसार में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन आ जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। और प्रकृति को सत्ता देना, उसको स्फूर्ति देना, उसको एनर्जी देना, उसको ज्ञान और प्रकाश देना, ये काम परमात्मा द्वारा पहले ही साइलेंटली कर दिया गया था। तो फिर विविध परिवर्तन क्या हुए? प्रकृति के वश में जो रहते हैं उनको बार बार जन्म मिलते रहते हैं। आत्मा एक है, वो जीव बना हुआ है। उस जीव को हर 100 साल में, 50 साल में नया शरीर मिल जाता है। वो नया शरीर मिलने का मतलब है बहुत सारे परिवर्तन होना। किंतु आत्मा में, जीवात्मा में कितने ही सारे परिवर्तन हो जाए, परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है। वो सदा निर्लिंग, निर्लिप्त, असंग ही रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, और जीव प्रकृति के अधीन होकर के जन्म मरण के चक्र में घूमता है। यदि जीव परमात्मा के अधीन रहे, प्रकृति के अधीन न आए, तो उसे किसी प्रकार का जन्म मरण नहीं पाना पड़ता। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हम अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे, तब तक हमारा कब कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में घूमना फिरना चलता रहेगा। और चूंकि ये खेल है, भगवान का खेल है, तो विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति विषय, पदार्थ, मन, बुद्धि आदि विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ जाती है। और इन विभिन्न रूपों से भी कुछ रूप, अगला जो विषय है, क्लास है इसका, उसमें नजर आते हैं। हरे कृष्णा। भोगेच्छा से विरक्त होकर जीव अपनी अंतिम गति भगवान के सम्मुख हो सके, यही इस जगत परिवर्तन का या सृष्टि रचना का उद्देश्य चल रहा है। विभिन्न रूपों के मूल में सार श्री कृष्ण है। जिस दिन हमको ये समझ में आ गया, उस दिन हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अन्यथा जब तक हम प्रकृति के साथ, अपने स्वभाव के साथ, अपने मन बुद्धि इंद्रियों के साथ, अपने शरीर के साथ संबंध मानते रहेंगे, मैं और मेरा तक मैं पन मानते रहेंगे, नए नए शरीरों में जाते रहेंगे। और जिस दिन हमने इन सबको अपना मानना छोड़ दिया, अंतर्मन से छोड़ दिया, उस दिन हमारे पे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा। 750 आखिरी 2 श्लोक और ले लेते हैं। पूनम गुप्ता जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। संबंध।
परमात्मा के आश्रय से ही संसार मात्र में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं उनका वर्णन करते हैं और उनकी अपनी अवज्ञा का फल भी बताते हैं। अवजानन्ति मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम मोघाशा मोघ कर्मणो मोज्ञाना विचित्रसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी चिता। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, जो आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं कर्म और ज्ञान समझ सत्फल देने वाले नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अब संसार में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन जो हो रहा है भगवान ने पिछले श्लोक में सब स्पष्ट कर दिया कि मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। अध्यक्षता में हो रहा है अर्थात भगवान की इच्छा के बिना, भगवान के संकल्प के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब सब कुछ के पीछे भगवान है, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो कि इस भाव को समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों को भगवान ने मूढ़ा यानी कि मूर्ख लोग कहा है, जो मेरे इस ईश्वर संबंधी श्रेष्ठ भाव को, ईश्वर रूप वाले श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हुए मुझे भी अवतार में जो मैं शरीर ग्रहण करता हूँ, जैसे राम जी का शरीर, राम अवतार में शरीर ग्रहण किया, कृष्ण अवतार में किया, परशुराम अवतार में किया, तो मुझे भी उस मनुष्य शरीर के ही अधीन जान लेते हैं, या मेरे को भी पंच महाभूतों से बना हुआ साधारण मनुष्य मान करके मेरी अवज्ञा अगर करते हैं, तो ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जाता है। जिस और ये कौन लोग समझते हैं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा ही है, वो महापुरुष हो सकते हैं, योगेश्वर हो सकते हैं, भगवान नहीं होते। बड़े बड़े शब्द बोल करके लोग बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते। ये बली मान लेते हैं कि वो महान योगी हैं, महापुरुष हैं। उन लोगों से एक प्रश्न आप लोगों को करना चाहिए, अगर कोई ये कहता है कि पुरुष, वो पुरुष है, साधारण पुरुष हैं, आप उनको योगी मान लीजिए। योग के 8 अंग होते हैं। पातंजल योग जो है, यम नियम प्राणायाम आदि 8 अंग होते हैं। योगी वही होता है जो 8 अंगों में निष्णात होता है, पारंगत होता है। पहला भाग है इसका यम। यम में 5 चीजें आती है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इसमें क्या आया, खासतौर से सत्य आया। अगर भगवान योगेश्वर है तो इसका मतलब है कि वो यम का पालन करते हैं। यम का पालन करते हैं तो इसका मतलब है कि वे सदैव सत्य बोलते हैं। तो फिर उन्होंने अगर कहा है कि मैं सभी लोगों का ईश्वर हूं, तो फिर इसको मानने में क्या बुराई है? भाई आप ये तो मानते हो ना कि योगी है, योगी है तो यम को मानते हैं, यम को मानते हैं तो सत्य को मानते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, तो फिर उनकी जो घोषणा है उसको आप मान लीजिए। अगर उनको योगी मानते हैं तो उनकी हर बात को आप सत्य मानिए। किंतु इसके बावजूद भी लोग उनको मनुष्य धारण, शरीर धारण किया हुआ साधारण मनुष्य मानता है, क्योंकि ये सुखासक्ति की प्रबलता है। भगवान का ऐश्वर्य देख करके भी दुर्योधन को विश्वास नहीं होता, कंस उनको साधारण व्यक्ति मानता है। अपने सामने चमत्कार घटित होने पर भी, बड़े बड़े राक्षसों का बचपन में वध कर दिए जाने पर भी रावण, दुर्योधन, कंस आदि भगवान की महत्ता की, भगवत्ता की अवहेलना करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि, वायु आदि इन सब की प्रबल शक्तियों को देख करके भी
इनकी सत्ता पे, भगवान की सत्ता पे, इनको प्रकट करने वाले, इनको ऊर्जा देने वाले, इनको शक्ति सामर्थ्य देने वाले भगवान की सत्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर हम कर पाए तो भगवान की हम अवज्ञा नहीं करें। अगर हम पूरा विश्वास करें, पूरी श्रद्धा करें, तो हमको याद रखना चाहिए कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर, कि जो करना है उसको भी और जो नहीं करना है उसको भी, सब कुछ करने में, सब कुछ नहीं करने में, और इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करने में जो समर्थ है वही ईश्वर है, वही भगवान है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं मिलता। वो समस्त कारणों के कारण है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को स्थापित रखने वाले हैं, सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं, और समय आएगा तब सृष्टि का संहार भी करने वाले वो ही हैं। और जो लोग उनको मनुष्य मानता है उनका क्या होता है फिर? वो होते हैं मोगासा, अर्थात आसुरी भक्ति प्रवृत्ति वाले मनुष्य। जो फल चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता। जितनी भी आशाएं उम्मीदें वो अपने कर्म से रखते हैं वो उनकी व्यर्थ जाती है, क्योंकि वो कामनाओं का यानी कि टहनियों का और पत्तों का सिंचन कर रहे हैं। जबकि टहनियां और पत्ता फले फूले किसी वृक्ष में, उसके लिए जड़ का सिंचन करना आवश्यक होता है। दूसरा कहा है उनको मोघ कर्माण्य, सकाम भाव से यदि बढ़िया से बढ़िया कर्म भी किया जाए तो भी वो फल दे करके नष्ट हो जाता है। जैसे कर्म प्रारंभ होकर के अंत होता है कर्म का, ऐसे ही कर्म से मिलने वाले फल का भी प्रारंभ होकर के अंत होता है। भले ही हजारों वर्ष में अंत हो, भले ही उसको हजारों वर्ष का स्वर्ग का वास मिल जाए, वहां का सुख मिल जाए, किंतु वो कर्म समाप्त होता ही होता है, फल भी समाप्त होता ही होता है। मोघ ज्ञाना, ऐसे लोग जिनमें आसुरी भाव होता है, शरीर को ही अपना सब कुछ समझते हैं, उनके ज्ञान को पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ईश्वर पर जिनका अविश्वास होता है वो दुनिया का अभागा व्यक्ति ज्ञान से भी, वास्तविक ज्ञान से भी दूर ही रहता है, क्योंकि उसने मूल में भूल कर रखी है। सबसे पहले हम पहली क्लास में एबीसीडी सीखते हैं। अब अगर एबीसीडी सीखने में इसका ही कोई अक्षर भूल गया तो वो मूल में भूल कहलाती है। कोई कोई आदमी 50 संख्याओं की काउंटिंग कर रहा है, और उसने एक संख्या पहली, दूसरी या तीसरी को गलत पढ़ लिया, 185 को 158 पढ़ लिया, तो उसकी काउंटिंग 100% गलत होकर के ही रहेगी। यही मूल में भूल है, ये हमको सुधारनी है। अगर हमने ये नहीं सुधारी तो हमारे सारे शुभ कर्म व्यर्थ जाएंगे, सारे ज्ञान व्यर्थ जाएंगे, और हमारी सारी आशाएं, कर्म और ज्ञान सफल होने वाले नहीं हैं, अर्थात सतफल देने वाले नहीं हैं। असत फल दे सकते हैं, हमको स्वर्ग सुख दे सकते हैं, मगर हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ति नहीं करा सकते, और वहां से आने के बाद निश्चित रूप में हमारे में भोगों के प्रति अधिक आसक्ति उत्पन्न रह सकती है। हरे कृष्णा। आज की के प्रसंग का हम यही समापन करते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप